अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड टेंस, उसको हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की यूजेज क्या है, इस्तेमाल हम इसे कहाँ करते हैं। वी यूज़ दिस टेंस फॉर फ्यूचर प्लान्स एंड एक्टिविटीज़। वो काम जो आपने इनको ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, उनका मंसूबा बनाया है कि हम इनको मुस्तकबिल में करेंगे, उसके लिए आप कौन सा टेंस यूज करोगे, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वर्ब की तरफ आते हैं। इस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। वर्ब हैज गॉट 5 फॉर्म्स, उसके 5 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म एंड एसईएस फॉर्म। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स विल और शैल हैं, लेकिन आज के दौर में शैल को रिमूव किया गया है एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब, नहीं एज हेल्पिंग वर्ब इसे हम यूज नहीं करते। एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब शैल को हालांकि आप ई के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर पोलाइटनेस, ई शैल कम टुडे, लेकिन यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब आप इसको सिर्फ विल के साथ यूज करेंगे। विल इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स, याद रखना आप विल को तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे। ई, शी, इट, यू, वी, दे, आई, सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम, यानी वाहिद नाम और जमा नाम, एक और एक से ज्यादा नाम के लिए। सिंपल सेंटेंसेस जिनको हम सादा जुमले कहते हैं, सिंपल सेंटेंसेस की डेफिनेशन ये है, दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, जो सादा बयान जाहिर करे उनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। उनको बनाने का तरीका क्या है, फार्मूला आपने प्रैक्टिस में याद रखना होगा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन मेन थिंग इनकी प्रैक्टिस है जो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप, आखिर में आपने फुल स्टॉप लगाना है। आई विल इग्नोर देम, मैं उनको नजरअंदाज करूंगा। अली विल रीड द बुक्स, अली किताबें पढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड योर सिंपल सेंटेंसेस। आपकी सब्जेक्ट है आई और अली, हेल्पिंग वर्ब है विल, इग्नोर और रीड आपके वर्ब है, देम और बुक्स आपके क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स। नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फिक्रे, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, बयान को हम इनकार करते हैं, नहीं मानते, रद्द करते हैं। फार्मूला उनको बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। याद रखना नेगेटिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आप नॉट को लगाएंगे, इससे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। आई विल इग्नोर देम, ये आपका सिंपल था, विल और नॉट, इग्नोर के बीच में नॉट लगाएं। आई विल नॉट इग्नोर देम, मैं आपको नजरअंदाज नहीं करूंगा। ओके, अली विल नॉट रीड द बुक्स, अली किताबों को नहीं पढ़ेगा। विल और रीड के बीच में आपने नॉट लगाना है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। उसके बाद है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन। आपने सिंपल में फार्मूला देखना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को जुमले के बीच में लाएं और एंड में आप क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, ये बनेंगे आपके इंटरोगेटिव, यानी सवालिया फिक्रे जिनसे हम किसी से सवाल करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फार्मूले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और आखिर में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। विल आई इग्नोर देम, क्या मैं उनको नजरअंदाज करूंगा। विल अली नॉट रीड दी बुक्स, क्या अली किताबें नहीं पढ़ेगा। फॉर्मल सेंटेंसेस की तरफ आते हैं, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन एंड डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे, पोलाइट वे, रिस्पेक्टिव वे, वी यूज इट विद आवर एल्डर्स। हम इसको पोलाइट तरीके से, नरमी से, अपनों से, बड़ों के साथ, या जिनके साथ आप क्लोज नहीं है उनके साथ, या जिनको आप रिस्पेक्ट देते हैं जैसे आपके पेरेंट्स और रिलेटिव्स जिनकी आप कदर करते हैं, उनके साथ आप यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आप शुरू में लाएंगे, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म और आखिर में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। विल आई नॉट इग्नोर देम, क्या मैं उनको नजरअंदाज नहीं करूंगा। विल अली नॉट रीड दी बुक्स, क्या अली किताबें नहीं पढ़ेगा। इनफॉर्मल सेंटेंसेस, ये इसका बिल्कुल बरअक्स है, इसका उलट है। फॉर्मल सेंटेंसेस क्या था कि इन विच वी आस्क इन अ फॉर्मल वे, लेकिन यहाँ पे होगा दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछते हैं, एंड डिनाई दी स्टेटमेंट और इनकार भी करते हैं, बट वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे, इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, वी यूज इट विद आवर जूनियर्स और यंगर्स। हम इनको अपने छोटों के साथ, अपने से जूनियर के साथ, और आप उनके साथ यूज करते हैं जिनके साथ आप क्लोज है, फ्रेंड्स वगैरह, और आप इनको बेअदबी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वॉन्ट आई इग्नोर देम, क्या मैं उनको नजरअंदाज नहीं करूंगा।
वॉन्ट अली रीड द बुक्स, क्या अली किताबें नहीं पढ़ेगा। क्या मैं आपकी कदर नहीं करता हूँ, फॉर्मल हुआ। क्या मैं आपकी कदर नहीं करता, ये हुआ इनफॉर्मल, गुस्सा जाहिर करने के लिए इररिस्पेक्टिव वे है जिसमें आप किसी से ऊंची आवाज में बात करते हैं या आप उस सेंटेंस में स्ट्रेस जाहिर करते हैं। होप ये हुए आपके कौन से सेंटेंसेस, इनफॉर्मल सेंटेंसेस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यहीं तक हमने डिस्कस करना था। मेन थिंग आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कॉर्नर वर्ब में मैंने फर्स्ट वर्ब लिखा है चीट, आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। अभी आप यहाँ पे हम तीसरे टेंस में हैं, आपने क्या करना है, दो टेंसेस पहले के हम पढ़ चुके हैं। आज के हुए हमारे कितने फार्मूले, 15 फार्मूलाज। आज हम 15 फार्मूलों में जुमले बनाएंगे। फर्स्ट वर्ब है चीट, जैसे मैं कहता हूँ ई चीट्स यू, ई डज नॉट चीट यू, डज ही चीट यू, डज ही नॉट cheat you, doesn't he cheat you, he cheated you, he did not cheat you, did he cheat you, did he not cheat you, didn't he cheat you, he will cheat you, he will not cheat you, will he cheat you, will he not cheat you, won't he cheat you। आपने इसी तरह 15 सेंटेंस एक वर्ब के बनाने। फिर सेकंड वर्ब है हमारे पास ब्रुश, he brush teeth, he does not brush teeth, does he brush teeth, does he not brush teeth, doesn't he brush teeth, he brushed teeth, he did not brush teeth, did he brush teeth, did he not brush teeth, didn't he brush teeth, he will brush teeth, he will not brush teeth, will he brush teeth, will he not brush teeth, won't he brush teeth। इसी तरह हमारे पास थर्ड वर्ब है, उसका सेंटेंस आप बनाएंगे ड्राइव। I drive a car, I do not drive a car, do I drive a car, do I not drive a car, don't I drive a car, I drove a car, I did not drive a car, did I drive a car, did I not drive a car, didn't I drive a car, I will drive a car, I will not drive a car, will I drive a car, will I not drive a car, won't I drive a car। Ride, he rides cycle, he does not ride a cycle, does he ride a cycle, does he not ride a cycle, doesn't he ride a cycle, he rode a cycle, he did not ride a cycle, did he ride a cycle, did he not ride a cycle, didn't he ride a cycle, he will ride a cycle, he will not ride a cycle, will he ride a cycle, will he not ride a cycle, won't he ride a cycle। Catch, I catch the ball, I do not catch the ball, do I catch the ball, do I not catch the ball, don't I catch the ball, I caught the ball, I did not catch the ball, did I catch the ball, did I not catch the ball, didn't I catch the ball, I will catch the ball, I will not catch the ball, will I catch the ball, will I not catch the ball, won't I catch the ball। So इसी तरह आपके 5 सेंटेंसेस बने, 15 सेंटेंसेस बने, 5 वर्ब में 5 5 are 25 और इसी तरह 5 1s और 5 and 7 आपके 70 सेंटेंसेस, 75 सेंटेंसेस आप इन वर्ब के 3 टेंसेस तक बना सकते हैं। डेली बेसिस आपने नए 5 वर्ब उठाने हैं और उनके सेंटेंसेस जब आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टेंसेस काफ़ी इम्प्रूव्ड होंगे। अगर आप ये फार्मूला अपनाएं और आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूं कि अगर किसी ने एडवांस की हो इंग्लिश लैंग्वेज में और आप सिर्फ 1 महीने तक करें, आप उसी के साथ भी compete कर सकते हैं इफ़ यू प्रैक्टिस। शर्त ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की यूजेजेस को डिस्कस करेंगे, इस टेंस को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।